welcome back. This is Preeti and I am a CBSE 11th grader. Also ये क्लिप 17th की शाम की है एंड एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था. सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव. अब यार मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं फाइनली एंड आई एम गोना मूव टू 12th. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट बाय क्लीनिंग माई बुक शेल्फ एंड मैंने मेरी दीदी की 12th की बुक्स भी निकाल ली थी एंड आई डिसाइडेड कि जो बुक्स नहीं होंगी वो मैं बाद में जाकर ले लूँगी. ऑल्सो क्योंकि मैंने मेरा बुक शेल्फ साफ़ करा था तो मैंने सोचा टेबल भी साफ़ कर ही लेते हैं क्योंकि पढ़ना तो मेरे को टेबल पे ही था. सो येस, नाउ लेट मी टेल यू एज आई सेड कि मैं 11th में हूँ एंड आई विल बी मूविंग टू 12th ओनली आफ्टर आई गेट माई रिजल्ट्स. एंड एज आई सेड कि मेरे एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं फाइनल्स के. सो राइट नाउ आई हैव प्लान टू कम्प्लीट दी चैप्टर्स जो मैंने पहले 11th के एग्ज़ाम्स की वजह से छोड़ रखे थे. सो पहला चैप्टर जो मैंने आज सोचा था शुरू करने का दैट वाज बायोमोलिक्यूल्स. अब ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी है सो इट्स गोना टेक मी अ वीक टू कंप्लीट एवरीथिंग एंड रिवाइज इट अलॉन्ग विद द DPPs. तो अभी मैंने ना पहला वाला लेक्चर स्टार्ट अराउंड 11 आफ्टर हैविंग माई डिनर एंड इसको ख़त्म करने के बाद मैं सो गई थी अराउंड 1 और समथिंग. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डे. तो अगले दिन की शुरुआत होती है मेरी नीम का पानी पीकर एंड मम्मा मेरे को ये रोज़ ही देती है ऑलमोस्ट एवरी डे, तो इसकी मेरे को आदत है. अच्छा, इसके बाद मैं नहाने चली गई थी एंड देन आई केम टू नो कि ब्रेकफास्ट में पराठा बन रहा है, आलू का पराठा. सो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड डोंट जज मी क्योंकि मैं इसको पीनट बटर के साथ नहीं खाती हूँ, ये मैंने अलग से लिया था. यस, तो इसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी ब्रेकफास्ट के बाद. ऑल्सो आज का मेरा ये प्लान है कि मैं पहले बायोमोलिक्यूल्स की NCERT की रीडिंग कर लूँगी एंड देन फिर मैं लेक्चर देखूँगी सेकेंड और थर्ड वाला और उसके बाद फिर जाके दोबारा से मेरे को DPP करना है तो मैं वो कर लूँगी. अच्छा, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द रीडिंग पार्ट मैंने कुरकुरे खाया बिकॉज आई नीडेड अ ब्रेक एंड यस, इसके बाद फिर जाके मैंने सेकेंड और थर्ड लेक्चर दोनों ख़त्म करा. सो फाइनली ऑलमोस्ट सारे गोल्स को ख़त्म करने के बाद आई डिसाइडेड टू ट्रीट माई सेल्फ विथ द फ्रूट कस्टर्ड. ये मम्मा ने बनाया था विच वॉज अगेन रियली गुड एंड यार ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट. अच्छा, और ब्रेक के नाम पे ना मैं Pinterest को स्क्रॉल कर रही थी एंड फाइनली मेरे को कुछ बढ़िया सा मिला एंड मेरा क्रिएटिव दिमाग बोला यार ये बना ही लेते हैं. तो है वॉज मेकिंग इट विथ कार्डबोर्ड्स एंड मेरी गलती ये थी कि मेरे को ना कार्डबोर्ड थोड़ा पतला लेना चाहिए था ऑफ कोर्स एंड मैंने थोड़ा मोटा लिया था तो मेरे को इसको कट करना था बादल के शेप में जो मेरे से अच्छे से हो नहीं रहा था. खैर इसके बाद आई टुक दी रफ पेपर्स जो मेरे प्रोजेक्ट के पेपर्स थे एंड अलग अलग पेपर्स बेकार वाले, तो इन सबको ना मैंने कट करा एंड देन इन सबको मैंने पानी में सोक कर दिया था क्योंकि इसको थोड़ा फूल कर मेरे को इसको मिक्स करना था. सो नाउ दैट आफ्टर एन आवर इट इज़ कम्प्लीटली सोक्ड इन वाटर, मैंने सोचा इसको ना अब मिक्स कर लेते हैं. तो पहले मैंने मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लिया था बहुत अच्छे से एंड देन इसका एकदम स्लरी वाला टेक्सचर जब आ गया तो मैंने इसको पानी से अच्छे से धोया एंड देन अलग कंटेनर में निकालने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करने के लिए पूरी इसकी पानी निकाल दी थी सो दैट अच्छे से जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें फिर कलर्स एंड ऑल मिला लूँगी. सो नाउ दैट इट इज़ ड्राई एंड एज यू कैन सी कि अभी अच्छे से टूट भी रहा था
तो मैंने इसमें से ना थोड़ा सा बादल को कलर करने के लिए निकाल दिया था एंड बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसमें मैंने पहले ग्लू ऐड करा एंड ऑनेस्टली ये भी मैं बहुत ज़्यादा ही ले रही थी, तो मैं थोड़ा इसमें से निकालते जा रही थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। खैर इसके बाद जब मैंने वाइट कलर भी मिक्स कर दिया था एंड इट वाज रेडी, तो मैंने बादल लिया एंड उसमें मैंने ग्लू से अच्छे से उसको कवर कर दिया सो दैट मैं जब उसको स्टिक करूँ तो वो जल्दी निकले ना एंड झड़े ना। ऑल्सो इसको मैं हाथ से इसलिए नहीं करी थी क्योंकि ये हाथ पे चिपक रहा था बार बार बिकॉज मैंने ग्लू ऐड करा था एज आई सेड, तो इसलिए मैं इसको ना मम्मा का कुछ तो था ये, इससे मैं करी थी। एंड हाँ, जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया था तो इसके बाद फिर जाके मैंने कुछ कार्डबोर्ड वापस से लिए एंड देन मैंने उसके हार्ट शेप्स कट करे थे एज यू कैन सी। अच्छा, देन बचा हुआ जो ड्राई पेपर था जिसको हमने स्लरी बनाया था एंड ऑल, तो उसमें मैंने रेड कलर ऐड करा एंड देन आई एडेड ग्लू विद द सेम प्रोसेस एंड ऑल। एंड अब इसको मैं हार्ट शेप पे अच्छे से कवर कर रही थी सो दैट ये साइड से जब अगर हम इसको प्रॉपर जब बना दे तो साइड से थोड़ा भी दिखे ना। ऑल्सो जब सारे हार्ट्स अच्छे से कवर हो गए थे इससे, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 दिन के लिए छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए। एंड मैंने ना 11 हार्ट्स कट करे थे बट तब भी मेरे 3 हार्ट शेप्स बच गए थे विच मीन्स मेरे सिर्फ 8 यूज़ हुए थे। सो येस, नाउ दैट इट इज़ रेडी, तो मैंने सोचा अब यार इसको थोड़ा साइड रखते हैं एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी अगेन। ठीक है, क्योंकि रात हो रहा था तो मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जाके दोबारा करने बैठ जाएंगे बिकॉज अब ज़्यादा काम बचा नहीं था। तो मैं ना डिनर के बाद अराउंड 9 o'clock और समथिंग पढ़ने बैठी थी एंड इसके बाद फिर मैंने अपना 2 घंटा का लेक्चर ख़त्म करा एंड देन साथ में नोट्स एंड ऑल भी कंप्लीट कर रही थी, तो उसको लेकर मेरे को ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। तो सोने से पहले आई डिसाइडेड कि मैंने जो भी अभी पढ़ा था लेक्चर में उन सबको एक बार NCERT से रीड कर लूँ। तो अब ना ऑलमोस्ट 1 बज चुके थे एंड आई हैड टू कंप्लीट DPPs ऑल्सो क्योंकि वो मेरा सबसे आखिरी टास्क था। तो सोने से पहले आई डिसाइडेड कि पहले DPP ख़त्म करते हैं एंड देन फिर आई विल गो टू स्लीप। So now that I have completed all the DPPs and now I'll be going to sleep and yes, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट से आएगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट क्योंकि मैंने ना इसका वॉइस ओवर बहुत टाइम बाद करा है। सो दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।